हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि आज हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। कल की लेक्चर में मैंने बात किया था कि सिलेबस की डिस्कशन के बारे में मैंने बात कर चुका था, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी कल की लेक्चर हुई थी, और उससे भी पहले 2 लेक्चर हो गई हैं, जिसमें कि 3 टॉपिक पूरे कवर हो चुके हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो जाइए पहले वो लेक्चर्स को देख के आइए। देन ये लेक्चर आपका क्वांटम नंबर का होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये सभी जो कि ये छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। तो देखिए क्या कहता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम। यानी कि किसी भी एटम में किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसकी स्पिन कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसका पोजीशन कैसा है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्लीट जानकारी जो देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। जो नंबर किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देता है, उसकी एनर्जी, पोजीशन एंड स्पिन के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। Quantum number, there are 4 types of quantum number. First is the principal quantum number, azimuthal quantum number, और angular quantum number या magnetic quantum number या spin quantum number। ये 4 types के आपके quantum number होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि principal quantum number क्या होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज अ नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। द वैल्यू ऑफ n कैन बी 1 to n, यानी कि वैल्यू ऑफ n को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 to n तक। दैट इज द n is equal to 1 to 3 infinite। the value of n represent main energy या सेल। वैल्यू ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है, मेंस एनर्जी सेल को रिप्रेजेंट करता है। इफ यहाँ पर क्या हो गया, n आपका क्या है, सेल हो गया। n 1 2 3 4, मैंने 4 टाइम्स तक n लिया हुआ है। सेल जो आपका होगा 1, अगर n आपका प्रिंसिपल नंबर आपका 1 होगा तो सेल कौन सा होगा, k होगा। और प्रिंसिपल नंबर 2 होगा तो सेल आपका l होगा, 3 होगा तो m होगा, 4 होगा तो n होगा। ऐसे ऐसे आगे आप बढ़ते जाइए। ओके, आगे देखते हैं ये क्या कहता है कि जो आपका एनर्जी ये नंबर है, यहाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ n एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ सेल। n की जो वैल्यू हो वो क्या एक्सप्लेन करती है, एनर्जी ऑफ सेल की एनर्जी को एक्सप्लेन करती है। एंड साइज ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के सेल की साइज को रिप्रेजेंट करती है। इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल इंक्रीजेज। जब न्यूक्लियस और सेल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ सेल इज इंक्रीजेज। तो एनर्जी जो होती है सेल की वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज NH/2π। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी सेल में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या रखते हैं, एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। और वो एंगुलर मोमेंटम कैसा होना चाहिए, NH/2π। ओके, जब डिस्टेंस क्या होगा, किसके बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस जो सेल होता है उसके बीच की डिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एनर्जी ऑफ द सेल इन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जब डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। आई होप स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया होगा। अगले नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड है जो आपका एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसको क्या कहते हैं, कोई भी देखिए ये इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका L से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 0 to n-1 के बीच में ये लाइज करता है। एंड एवरी L रिप्रेजेंट अ सब सेल।
एन क्या रिप्रेजेंट करता था, सेल को रिप्रेजेंट करता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता था। एंड ये क्या करेगा, एल जो है वो किसको, सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। एन जो था वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एल जो है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। द डिस्टेंस ऑफ द एल, द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एल फॉलोइंग ईयर, यानी कि एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। तो हमारा सब सेल कैसा हो जाएगा, एस हो जाएगा। 1 में कैसा हो जाएगा, पी सब सेल हो जाएंगे। 2 में कैसा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 में कैसा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। शेप आपका कैसा रहेगा, स्फेरिकल। जब 0 होगा, एल की वैल्यू 0 होगी तो सब सेल एस होगा और शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। एल की वैल्यू 1 होगी तो सब सेल आपका पी हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, डम्बल शेप का हो जाएगा। एल की वैल्यू 2 होगी तो सब सेल कैसा हो जाएगा, डी हो जाएगा एंड शेप कैसा हो जाएगा, डबल डम्बल हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू आपकी 3 होती है तो सब सेल एफ हो जाएगा, देन सेब आपका कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, द नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, यानी कि जो नंबर ऑफ सब सेल होता है किसी भी सेल में क्या होता है, सब सेल होता है। हम जानते हैं कि किसी भी एटम में क्या होता है, सेल होता है। सेल में क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो किसी भी सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू अ सीरियल नंबर ऑफ सेल, सेल के सीरियल नंबर के इक्वल ही क्या होता है, सब सेल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज क्या होता है, h/2π L+1 अंडर रूट में। ओके ये होता है एंगुलर मोमेंटम जब किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड क्या है, एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या कहते हैं, जिसमें कि ऑर्बिटल की संख्या बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो क्या करे, ऑर्बिटल की संख्या को रिप्रेजेंट करे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, किसी भी सेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी भी सेल में ऑर्बिटल्स को क्या करता है, ऑर्बिटल के नंबर को एक्सप्लेन करता है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के रूप में किसी भी सेल, किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी सेल के सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, एन स्क्वायर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल, और किसी भी सब सेल में कैसा प्रेजेंट होता है, एन स्क्वायर के रूप में, और किसी भी सब सेल में कैसा प्रेजेंट होता है, 2l+1 के रूप में। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज mh/2π, द वैल्यू ऑफ m कैन बी रिप्रेजेंटेड +n2 -l। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब फोर्थ आपका जो है वो एक टेबल है, उसको आप लोग देखिए पहले। ये जो है हमारा, ये सेल हो गया, ये सब सेल हो गया है, देन ये ऑर्बिटल्स हो गया है। तो सेल कैसा होता है, एन क्या होगा, जब 1 में होगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एम कैसा हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। देन 2 जब होगा, एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू 0 मैंने लेट किया या 1 लेट किया, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। मैं दो टाइप से हम लोग रख सकते हैं, 0 या 1 दो तरीके से ले सकते हैं। तो 0 के लिए एस हो जाएगा और 1 के लिए पी हो जाएगा। इसमें 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड -1 to +1 हो जाएगा, जिसमें प्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे तो 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे पी ऑर्बिटल के। 3 जब एस की वैल्यू लेंगे तो 0s 1 पी हो जाएगा, देन 2p। हम 3 वैल्यूज ले सकते हैं एल की, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 0 में एस हो जाएगा, 1 में पी हो जाएगा, 2 में डी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी को हम लोग 3 ऑर्बिटल से प्रेजेंट करते हैं एंड डी को 5 ऑर्बिटल से। तो 0 -1 -2 एंड 0 +1 +2, वहाँ यहाँ से ऐसे करेंगे 0 +1 0 -1। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ जो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, उसको देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, स्पिन यानी एस, स्पिन यानी एस, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वर्ड में याद रखिए आप लोग
कि देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कर रहा था, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कर रहा था, वो सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो ऑर्बिटल्स की संख्या को बता रहा था किसी भी सेल या सब सेल में। और फोर्थ क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अ clockwise or anti-clockwise. Spin quantum number explain the magnetic properties of any atom. Spin quantum number explain क्या करता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी एटम का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, किसी भी आयन का। द वैल्यू ऑफ एस कैन बी हाफ पॉजिटिव हाफ में रहेगा या नेगेटिव हाफ में रहेगा। द वैल्यू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस h/2 s √s+1 सेम इज A/Z क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के एंगुलर मोमेंटम का होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। फोर्थ थे आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप ये 4 क्वांटम नंबर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये 2 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, या एक दिन में कभी कभी 2 वीडियोज़ भी अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि ये सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करवाना है और मैथ के सिलेबस पे भी आना है आप लोगों के। सो जल्दी कंप्लीट करवाना है ये केमिस्ट्री आपका, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके आपके एग्ज़ाम से पहले। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है। अगर पसंद आ रही हो वीडियोस लाइक करते जाइएगा, दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।